नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपकी अपने पीके पार्थ यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आप महत्वपूर्ण टॉपिक लेके उच्च न्यायालय और उसके अधिकार क्षेत्र, इसकी विस्तृत जानकारी के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं आपके बीच। ये महत्वपूर्ण है। बीपीएससी, एसएससी, दरोगा और एनटीपीसी 2020 के लिए महत्वपूर्ण इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आइए अब मैं चर्चा करता हूं उच्च न्यायालय और उसके अधिकार। भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय और वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं और 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश बना जो 1 जनवरी 2019 को बना है। और सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में है और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में अवस्थित है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े हैं, जबकि पहले भारत के पहले उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। भारत का कानून का सर्वोच्च अधिकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, जो देश का सर्वोच्च अधिकारी होता है। उसको हिंदी में महान्यायवादी कहा जाता है। उसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 यानी 76 में इसका वर्णन किया गया है। राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल, इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में इसका वर्णन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में है, जबकि संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 231 में किया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु 65 वर्ष है और उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों सहित वर्तमान में इसका संख्या 34 है। एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य 33 यानी टोटल 34 है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 है, जबकि अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्य का आयु 62 वर्ष है, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 है और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,25,000 है। अब आइए हम उच्च न्यायालय, उसकी स्थापना और उसके क्षेत्रीय अधिकार और मूल स्थान और हेडक्वार्टर की चर्चा करते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में, जबकि ये आते हैं राज्य क्षेत्रीय अधिकार, इसके अंतर्गत आते हैं पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं और मूल स्थान इसका कोलकाता है और इसका जो खंडपीठ है वो पोर्ट ब्लेयर है। ये पूछे जाते हैं इसमें क्वेश्चन कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, तो कोलकाता उच्च न्यायालय के। ये काफी बार पूछे गए हैं, इसलिए इसे याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण। बम्बई उच्च न्यायालय दूसरा है। बम्बई उच्च न्यायालय जो 1862 में इसकी स्थापना हुई थी, ये इसके अंतर्गत महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नागर हवेली एवं दमन द्वीप आते हैं। इसका जो मूल स्थान है यानी हेडक्वार्टर मुंबई में है। अभी वर्तमान में 2019 में दादर नगर हवेली और दमन द्वीप मर्ज होके एक संघ शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बन गया है। दोनों एक साथ मर्ज हो गया। तो महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप, ये तीनों जो है वो बम्बई उच्च न्यायालय के अंतर्गत है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तीसरा है मद्रास उच्च न्यायालय। इसकी भी स्थापना 1862 में हुई थी और ये तमिलनाडु और पुदुचेरी इसके अंतर्गत आते हैं। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई थी। यह उत्तर प्रदेश में है और ये इलाहाबाद इसका मूल स्थान है और ये खंडपीठ जो है लखनऊ में है। कर्नाटक पांचवा है कर्नाटक उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 1884 में हुई थी। ये राज्य क्षेत्र कर्नाटक क्षेत्र अधिकारी का क्षेत्र में आते हैं और इसका हेडक्वार्टर मूल स्थान जो है हेडक्वार्टर बंगलुरु में है। पटना उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना पूछता एग्जाम में, बिहार के एग्जाम में 1916 में हुई थी और इसकी ये बिहार के अंतर्गत आता है और इसका मूल स्थान यानी जो हाई कोर्ट है वह पटना में है। तो ये पूछता है स्थापना। सातवां है उड़ीसा। सातवां जो उच्च न्यायालय है उड़ीसा है। 1948 में स्थापना हुई उड़ीसा
राज्य क्षेत्राधिकारी कहता है और मूल स्थान इसका हेडक्वार्टर कटक है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। ये असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश इसके राज्य क्षेत्राधिकार में आते हैं और यह गुवाहाटी में, इसके लिए मैंने बना दिया ट्रिक मना, MANA मना, M से हो गया मिजोरम, A से हो गया अरुणाचल प्रदेश, N से हो गया नागालैंड, A से हो गया असम, मना। पहले मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा भी गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते थे, लेकिन 2013 में ये तीनों अलग हो गए हैं। इसलिए अब मात्र 4 जो है असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी के अंतर्गत बच गए। राजस्थान 9वां उच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। यह राजस्थान के क्षेत्राधिकार में है और जोधपुर इसका मूल स्थान है और खंडपीठ इसका जयपुर है। आंध्र प्रदेश 1954 में इसकी स्थापना हुई। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इसके अंतर्गत आता था और हैदराबाद इसका मूल स्थान था, हेडक्वार्टर था। जो 2019 में 1 जनवरी 2019 को तेलंगाना अलग हो गया और तेलंगाना हैदराबाद का जो मुख्य हेडक्वार्टर है वो उच्च न्यायालय का वो हैदराबाद है और 25वां उच्च न्यायालय इससे अलग हो गया आंध्र प्रदेश, जो 25वां उच्च न्यायालय जिसकी अमरावती हेडक्वार्टर है। 11वां है मध्य प्रदेश, 1956 में बना था। मध्य प्रदेश का क्षेत्राधिकार में आता है। जबलपुर खंडपीठ है और ग्वालियर और इंदौर इसका खंडपीठ है और जबलपुर इसका मूल स्थान है। केरल है, 1956 में हुआ था। केरल और लक्षद्वीप इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। पूछ सकता है लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता था? केरल के अंतर्गत, और इसका हेडक्वार्टर एर्नाकुलम है। जम्मू कश्मीर 1957 में बना, जम्मू कश्मीर है और इसकी श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर इसका है। लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बन गए। इसके कारण 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय दोनों एक क्षेत्राधिकार में थे, उसका मुख्यालय श्रीनगर में। 14वां है गुजरात, इसका स्थापना 1960 में हुआ था। गुजरात और इसके अहमदाबाद मूल स्थान हेडक्वार्टर है। दिल्ली 1966 में इसकी स्थापना हुई, दिल्ली और दिल्ली के अंतर्गत आता है। पंजाब और हरियाणा जो है उसकी स्थापना 1966 में हुई। ये पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के क्षेत्राधिकार में आते हैं और चंडीगढ़ इसका हेडक्वार्टर है। 17 हिमाचल प्रदेश है, 1971 में स्थापना हुई, हिमाचल प्रदेश इसके अंतर्गत आता है और शिमला इसका हेडक्वार्टर है। सिक्किम 18वां उच्च न्यायालय, 1975 में इसकी स्थापना हुई और सिक्किम इसका क्षेत्राधिकार में आता है और गंगटोक इसका हेडक्वार्टर है। 19वां छत्तीसगढ़ 2000 ईस्वी में बना, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है, बिलासपुर इसका मुख्यालय है। 2000 में उत्तराखंड बना, 2000 में, और उत्तराखंड इसके क्षेत्राधिकार में आता है, नैनीताल इसका मुख्यालय है। 21 में झारखंड बना, 21वां जो उच्च न्यायालय है झारखंड बना, जो झारखंड 2000 में बना और झारखंड इसके एरिया में आता है और रांची इसका मुख्यालय है। 22वां जो गुवाहाटी मेघालय 25 मार्च 2013 को बना, इसका मेघालय के क्षेत्राधिकार में और शिलांग इसका मुख्यालय है। यह पूर्व में गुवाहाटी गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता था। मणिपुर 23वां वो 25 मार्च 2013 को बना, इसका मणिपुर क्षेत्र के अंतर्गत एरिया के अंतर्गत है, इसका हेडक्वार्टर इम्फाल है। ये भी पूर्व में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत है। त्रिपुरा जो 26 मार्च 2013 को बना और इसका क्षेत्र एरिया जो है त्रिपुरा है और अगरतला इसका हेडक्वार्टर है। पूर्व में ये भी गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। यानी मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा तीनों जो है उच्च न्यायालय और 2013 में गुवाहाटी मुख्य उच्च न्यायालय से अलग होकर तीनों अलग अलग बना। और हाल ही में विधि आयोग ने सुझाव दिया है कि मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए कर दिया जाएगा और 2022 से यह अमल में लाया जा सकता है। विधि आयोग ने ऐसा सुझाव दिया। ऐसा अभी ये लागू नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा विधि आयोग का सुझाव दिया गया। इसी के साथ मैं अब आप सबसे इजाजत लेता हूं। जय हिंद, धन्यवाद।